श्री राम भागवत प्रेमी, हमारे जीवन में बुजुर्ग का स्थान कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है, वो तब हमको पता चलता है जब हमारे माथे से, हमारे सर से बुजुर्ग का साया हट जाता है। चर्चा करता हूँ बुजुर्ग का कितना महत्व है। जब महात्मा भरत अपने भैया श्री राम को वापस करने के लिए जा रहे हैं, निषाद राज के मन में बैर भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा शायद भरत हमारे आराध्य देव श्री राम को मारने जा रहे हैं। इस पर उनके गांव के ही एक बुजुर्ग ने गुहराज निषाद जी को समझाया, हे राजन, आप भरत के भाव को जाने बगैर क्यों समझ रहे हैं कि भरत राम को मारने जा रहे हैं। पहले उनके भाव को देखा जाए, भरत के मन में भाव क्या है, क्या वह भगवान श्री राम को मनाने जा रहे हैं अथवा उनसे युद्ध करने जा रहे हैं। तो इस पर उन्होंने सुझाव दिया कि भरत के सामने एक मछली का, क्या कहते हैं, थाल, एक फल का और कुछ, क्या कहते हैं, राजस्व भोजन उनके सामने से गुजारा जाए। भरत का नज़र किधर है, लेकिन हाय रे परमात्मा भरत, कहता है भरत चलल चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत जी कुछ नहीं देखा। तब वह बुजुर्ग निषाद राज को बोला, भरत अपने भैया राम से मिलने जा रहे हैं, उनको लौटाने जा रहे हैं। और दूसरा प्रसंग सुनाता हूँ। एक लड़का का शादी होने वाला था, तो लड़की के तरफ से जो बुजुर्ग था उन्होंने एक शर्त रखा। बोला कि शादी तभी होगा जब बारात में सिर्फ नवयुवक आएगा, कोई भी बुजुर्ग नहीं आएगा, कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं आएगा। तब घोषणा हो गया कि कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। तो लड़का का नाना बहुत वयोवृद्ध था, बोला मैं तो जाऊंगा। तब इस पर बच्चे लोग बोले, आप कैसे बारात जाओगे, अगर आप जाओगे तो शादी भी नहीं होगा। बोला नहीं, हमको एक संदूक में छिपा कर लेकर चलो। वही हुआ, वह बुजुर्ग संदूक में बैठ गया। जब बारात पहुंचा तो लड़की के तरफ से एक बुजुर्ग ने कहा कि देखो भाई, तुम लोग शादी तो करने आए हो, लेकिन हमारा एक शर्त है। हमारे गांव के बगल में एक नदी बह रहा है, एक नदी शुद्ध दूध का आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। तब ये लड़का लोग घबरा गए कि शुद्ध दूध, एक नदी कहाँ से लाऊंगा, अब तो बारात वापस ही चला जाएगा। तब उसी संदूक के पास गया, नाना जी अब तो बारात वापस जाना पड़ेगा। क्यों? बोला क्यों जाएगा, ये तो बताओ, बारात वापस क्यों जाएगा बारात? बोला कि लड़की वालों ने एक ऐसा गजब का शर्त रख दिया। कहते हैं एक नदी दूध का व्यवस्था करने के लिए, वो भी शुद्ध। बोला इतना ही छोटा सा बात और बारात वापस जाएगा, तो क्या करें नाना जी, दूध कहाँ से आएगा? बोला ठीक है, जाओ तुम लड़की वालों को कहो कि दूध का व्यवस्था हो गया है, आप जो है नदी से पानी निकलवा दो। जैसे ही यह खबर लड़की वाले के कान तक पहुंचा, लड़की वाले समझ गया कि जरूर इस बारात में कोई बुजुर्ग है, नहीं तो बच्चों में यह अकल कहाँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बच्चे में अकल नहीं होता है, अकल होता है, लेकिन आपके जीवन में आपके बुजुर्ग का होना
बहुत ही आवश्यक है। जब तक आपके माता पिता, आपके समाज के बड़े बुजुर्ग का साया आपके सर पर है, तब तक आप बिल्कुल सुरक्षित हैं और सही मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा। यूँ ही ट्रेन में 4-5 लड़का सफ़र कर रहा था, तो लिखा था कि जंजीर खींचना मना है, जंजीर खींचने पर 1000 का जुर्माना अथवा जेल होगा। बोला थोड़ा जंजीर खींच कर देख ही लेते हैं। बोला जंजीर खींचोगे तो जुर्माना होगा, जेल भी होगा। बोला ठीक है, चंदा इकट्ठा कर लो। 4-5 युवक मिलकर 1200 रुपया इकट्ठा किया। एक युवक अपने पॉकेट में रखा। बोला खींच लेते हैं जंजीर, पैसा भी अपना ही हो जाएगा, क्योंकि एक बुजुर्ग जो बगल में बैठा था इसका नाम लगा देंगे। वही हुआ, जंजीर खींच लिया, पैसा भी इकट्ठा करके रखा था पॉकेट में। जंजीर खींचने के बाद पुलिस दौड़ कर आया कि जंजीर कौन खींचा। अब सभी जो 5-7 युवक था बोल दिया यही बाबा जंजीर खींचा। बाबा को पूछा क्या बाबा आप जंजीर क्यों खींचा? बोला खींचा, लेकिन क्या करें, मेरा मजबूरी था ना, क्योंकि मेरा 1200 रुपया ये 5 आदमी मिलकर छीन लिया। मैं खींचता नहीं तो आप तक सूचना कैसे जाता। अब वह बच्चा जो तहसील करके रखा था पैसा, वो पैसा वापस करके पुलिस बुजुर्ग को दे दिया। दूसरा स्टेशन गया, जब वो लड़का सब उतरने लगा, तब वयोवृद्ध बुजुर्ग बच्चे सबको कहा बच्चा मेरा बाल जो है ना यूं ही नहीं पक गया है, मैंने तुम्हारे उम्र को भी छूकर गुजरा। मैंने संसार में क्या क्या नहीं किया, कितना संघर्ष किया, कितना परिश्रम किया, तब यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसलिए भाई बंधु, भागवत प्रेमी सब से निवेदन करता हूँ कि हमारे जीवन में बुजुर्ग का होना परम आवश्यक है। कहते हैं गुरु बिना होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई बैराग बिना, गावहि वेद पुराण, सुख की लहई हरि भक्ति बिना। गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होगा। कहते ज्ञान भी आपको बैराग बनना पड़ेगा। गुरु बिना होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय बैराग बिना, गावहि वेद पुराण, सुख की लहई हरि भक्ति बिना। और जीवन में बुजुर्ग का जो है आदर प्लस भगवान का भजन भी आवश्यक है। जय श्री राम, राधे राधे।